हेलो जी, राधे राधे जी सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो जी, व्लॉग थोड़ा लेट है, माफ़ी चाहूँगी क्योंकि तबीयत थोड़ी चल रही है ख़राब, इस वजह से प्रॉपर व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। ये वीडियो है तीज से एक दिन पहले का। इस दिन आने वाले थे मेरे भैया भाभी सावन का सिंधारा लेकर, तो ये उस दिन का वीडियो है और डाल इसलिए नहीं पाई क्योंकि तबीयत सही नहीं चल रही है, तो इस वजह से सभी को सॉरी। तो जी, यहाँ पे दोपहर का टाइम है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। वैसे मैंने रात को मतलब बताया था मेरे भाई ने कि हम कल आएंगे, लेकिन वे हर बार ना शाम के टाइम आते हैं, तो मैंने सोचा चलो शाम के टाइम ही आएंगे, तो मैंने कि कल ही देख लूँगी मैं मतलब क्या बनेगा। और फिर सुबह फ़ोन आया मेरे भाई का कि हम मतलब आज ही आएंगे, दोपहर तक ही आ जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा एकदम से, क्योंकि रात को मैंने कुछ छोले वगैरह भी नहीं भिगोए थे इस वजह से, तो फिर मैंने सुबह ही जब उनका फ़ोन मैंने किया तो मैंने फिर सुबह ही राजमा भिगो दिया था। और राजमा जल्दी हो जाता है, राजमा में इतना टाइम भी नहीं लगता है। तो इधर मैंने रख दिया है राजमा उबलने के लिए, और इधर मैं कर रही हूँ चावल भी मैंने रख दिए हैं। चावल भिगो दिए थे, डाल दिए है मैंने पानी में, चावल हो गया था। और इधर कर बना दी है मैंने अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैं दोपहर का सारा काम करके नहा के आई थी, तो मुझे थोड़ी चाय की नीड हो रही थी, क्योंकि तबीयत मेरी जब ख़राब होती है ना तो मुझे चाय की ज़्यादा रहती है कि मैं चाय पी लूँ तो थोड़ा मुझे वो हो जाता है। तो जी, यहाँ पे फिर मैंने पहले अपने लिए थोड़ी चाय बनाई और चाय बना के मैंने चाय पी, और चाय पीने के बाद बस फिर से मैं लग गई थी। इधर मैंने चावलों को निकाल दिया है, चावल मेरे हो गए थे। और मैं इस तरीके से चावल बनाती हूँ, इस तरीके से चावल बनाते हैं ना, बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं। और मतलब कोई जैसे उसमें निकालते हैं, छलनी में निकालो, वो करो तो इससे अच्छे तरह निकल जाते हैं अच्छे से। तो जी, यहाँ पे मैंने चावलों का भी मांड निकाल दिया है। और तबीयत मतलब ऐसी हो रही थी तो वो हो ही रहा था, मतलब इन्फेक्शन तो हो ही रहा था, फिर ऊपर से मेरा नज़ला जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो जी, यहाँ पे देखिए चावल भी मेरे खिले खिले बन के हो गए हैं तैयार। और जब तक मैंने चावल बनाए और तब तक ये लोग भी आ गए थे। यहाँ पे ये मेरी भाभी है और ये मेरा भतीजा है, आ गए थे ये लोग भी। और बस फिर इनके आने के बाद फिर मैंने सबसे पहले इनको पानी वगैरह दिया, और पानी देने के बाद यहाँ पे मैंने कर दी थी इनकी कोल्ड ड्रिंक लगा दी थी। और भाभी का व्रत है, ये पूरे सावन का व्रत रखती हैं, तो इनका व्रत है, तो इनको मैं वैसे गिलास में दूंगी, क्योंकि कांच के गिलास में व्रत में नहीं पीते हैं, तो इस वजह से मैंने इनकी कर दी थी वैसे गिलास में, स्टील वाले में। तो जी, यहाँ पे फिर मैंने इनके लिए कर दी थी। और उधर मैंने कुकर भी रख रखा था, क्योंकि मुझे राजमा में तड़का लगाना था। और वैसा टाइम था खाने का, भी इतना टाइम नहीं हुआ था, 11:30 के करीब, 12 के करीब ये आ गए थे, 11:30 बजे के करीब। तो जी, यहाँ पे फिर मैंने चला दी थी, गर्मी हो रही थी काफ़ी। तो यहाँ पे बच्चे बोलने लगे मम्मी एसी चला दो, तो यहाँ पे मैंने एसी चला दी थी। तो ये डुग्गू मेरे से ऐसे ही पूछ रहा था कि बुआ ये कैसे मतलब ये रिमोट कैसे काम करता है, तो मैं इसको ऐसे ही बता रही थी यहाँ पे। और मेरा भाई भी लेटा हुआ था, आके लेट गया था, मैंने कि लेट जाओ भाई, क्योंकि गर्मी होती है, बाहर से आते हैं तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जी, बस यहाँ पे फिर हमने सारों ने बैठ के यहाँ पे बातचीत की, क्योंकि जब आते हैं अपने घर से कोई तो जी बात भी फिर कितनी सारी हो जाती है। तो जी, बस यहाँ पे फिर बातचीत की हमने बैठ के। और मेरा भाई इस वजह से ही हंस रहा था, क्योंकि बोल रहा था कि ये तो नव्या वीडियो बना रही थी ना, मतलब स्टैंड लगा रखा था वीडियो का, तो इसी वजह से ये हंस भी रहा था कि भाई यहाँ तो वीडियो बन रही है, तो ऐसे ही हम मतलब हंस रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है वीडियो बनाती है। वैसे तो कुछ नहीं कहते हैं, मतलब मेरा मतलब ऐसे भी नहीं कुछ कहते हैं कि, पर थोड़ा वही करता है कि मतलब शर्म सी आती है। तो इस वजह से मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, जब मैं बना रही हूँ तो तुम भी आ जाओ, तो क्या हो गया। तो क्योंकि भाई सब कोई दिखाते हैं, अब ब्लॉग में अगर मैं अपने आप को ही दिखाती रहूँगी तो फिर उसमें भी वो कि भाई किसी और को नहीं लेती है अपने अपने उसमें वीडियो में। तो जी, यहाँ पे फिर हमारी बातें भी चल रही थी। और यहाँ पे इनके लिए मैंने, और वो बोल रही थी भाभी कि आप भी ले लो, मगर नहीं मेरा हो रहा है नज़ला, तो मैंने तो चाय पी थी अभी, तो इस वजह से मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली थी। और बस हमारी यहाँ पे बात भी चल रही थी और चल रहा था चाय नाश्ता।
नाश्ता करने के बाद और यहाँ पे फिर लग गई थी मैं किचन में आके। सबसे पहले मैंने छोंक दिया था, इधर राजमा में तड़का लगा दिया था, और तड़का जब तक मेरा राजमा बनेगा तब तक मैं आटा भी अपना लगा लूँगी, और आटा लगा के फिर मैं बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने आटा लगाया था, मैं बना ही रही थी, फिर भाभी आ गई थी, कहने लगी लाओ दीदी मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे फिर भाभी ने ही बनाई थी पूरियाँ। तो यहाँ पे फिर रख दी थी कढ़ाई, और भाभी बना रही थी, और मैंने यहाँ पे सबको लगा लगा के दे दिया था। यहाँ पे इधर मैंने अपने पहले भाई का और उसके पापा का भी, दोनों का ही मैंने यहाँ पे लगा दिया था। तो जी खाना बन के हमारा तैयार हो गया है। राजमा है, चावल है, पूरी है और सैलेड है, और मतलब यहाँ पे मैंने लगा के दे दिया था। मेरे भाई को भी लेट गया था ये भी आके, और उसके पापा को भी, उसके पापा भी उठ गए थे यहाँ पे, क्योंकि इन्हें जाना था फिर शाम के टाइम ड्यूटी, और इन्होंने भी खा लिया था फिर खाना। और फिर खाना खाने के बाद ये है फिर शाम का मतलब 4 बजे के करीब, 3:30 बजे के करीब का टाइम। और यहाँ पे फिर बोलने लगी भाभी कि चलो दीदी लो तुम्हें मेहंदी लगा दो, कल को तीज है तो तुम्हें मेहंदी लगा देती हूँ मैं। तो मैं तो मना ही, मतलब वही कह रही थी कि मेरी तबीयत से थोड़ी ऐसी हो रही। तो कहने लगी चलो कोई बात नहीं तुम लगवा लो, और मतलब तीज पे तो सभी लगाते हैं। और सही बताऊँ ना, पहली बार इतनी भर भर के मेहंदी मैंने तीज पे पहली बार लगाई है, क्योंकि मैं खुद से इतनी लगाती नहीं हूँ, और मेरे हाथों में ना खुजली भी, एलर्जी भी होती है बहुत बहुत ज़्यादा। पता नहीं 2-3 साल से मेरे हाथों में ये दिक्कत आ रही है। तो जी यहाँ पे फिर भाभी ने ये लगा दी थी मेरे हाथ पे, बहुत ही सुंदर सी मेहंदी लगाई थी। और दूसरे हाथ पे अभी लगाई नहीं थी, क्योंकि मुझे घेर में जाना था। फिर घेर में से आके मैंने फिर लगवाई थी रात को 12, मतलब रात को लगाई थी नव्या के हाथों पर भी, और मेरे दूसरे हाथ पे भी इसने फिर रात तक लगाई थी। तो जी फिर ये हो गया था शाम का टाइम। और जब तक मैं घेर में से आई, यहाँ पे देखो ऐसी भाभी, मतलब सबको मिले भगवान। यहाँ पे देखो जब तक मैं मतलब घेर में से आई, इसने सारा खाना तैयार कर दिया था। यहाँ पे इधर पनीर की सब्जी बना दी थी, चावल बना दिए थे, और आटा लगा के रख दिया था। और यहाँ पे फिर इनका व्रत है, क्योंकि सावन के व्रत में कोई तो खा लेता है एक टाइम, और तो ये एक टाइम भी नहीं खाती हैं ये, मतलब शाम को फलारी करती हैं। तो जी यहाँ पे फिर इनके लिए मैं भून दूँगी, ला चला आलू। तो ये कहने लगी इनको नहीं लाओ, चलो मैं भून लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर इसने अपने लिए आलू भी फ्राई कर लिए थे, और इधर चावल भी बन के तैयार हो गए थे। और खाना वैसे सारा तैयार ही हो गया था। फिर बाद में मैंने रोटी बनाई थी, मैंने की रोटी को भी मना कर दी, लाओ मैं बना दूँगी। मैं कोई बात नहीं, तुमने सारा तो कर दिया तो मैं रोटी सेक देती हूँ। फिर बाद में मैंने रोटी बनाई, सारा खाना वगैरह खाया हमने बैठ के, और फिर उसके बाद लगाई थी हमने अपने हाथों में मेहंदी। मेरा जो एक हाथ रह रहा था उसमें लगाई थी भाभी ने, और फिर नव्या को भी दोनों हाथों पे लगाई थी रात तक। और मेरी थ्रेडिंग वगैरह भी, मतलब सारा काम किया था। और जी ये हो गया था। फिर अगला दिन सुबह के टाइम जल्दी निकल गए थे, क्योंकि भाई को काम था, और भाभी ने इस वजह से साड़ी भी नहीं डाल ली थी, क्योंकि जल्दी में जाना था, तो इस वजह से सूट डाल लिया था। यहाँ पे ये लोग चल दिए हैं तैयार होके, और बस हम कर रहे हैं इनको विदा। और व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।